रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार के प्रथम स्थापना दिवस समारोह व इस उपलक्ष्य में 22 अगस्त से चल रहे युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति व्याख्यानमाला के समापन समारोह में सम्मिलित हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य शुरू कर दिया है। नशे के सौदागर वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसके दृष्टिगत ड्रग व जहरीली शराब के माफियाओं पर सख्ती के लिए कमर कस ली गई है। सभी युवा सरकार के इस अभियान का हिस्सा बनकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में व सबको स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह, प्रदेश सरकार के फार्मा सलाहकार एवं पूर्व औषधि महानियंत्रक जीएन सिंह, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक श्रीराम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। निवेदन करती हूँ कि वे सरस्वती जी की वंदना एवं उनके आशीर्वाद से इस प्रांगण
स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। एक वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जिस स्वतंत्रता सहजता के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों के भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है, वो अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि एक वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के दृष्टि से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों में और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलता पूर्वक किया था। और ठीक एक वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले एक महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। विश्वविद्यालय एक महीने पहले अपनी स्थापना दिवस को मनाता था, इतनी अच्छी बारिश एक महीने यहाँ पर हो गई थी। रात्रि से ही बारिश है और मेरे आगमन के कुछ पहले तक लगातार बारिश पड़ती रही, लेकिन उस सब के बावजूद आपके हौसलों ने आपको यहाँ तक लाने में और कार्यक्रम के प्रति आपकी रुचि को यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ चिंताएं होती हैं। चिंता इस बात की होती है कि पता नहीं क्या होगा, और हमारे जीवन की कठिनाई ही यहीं से शुरू होती है। हमें इसी की चिंता होती है, अब की नहीं। यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य की शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता, और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अत की चिंता करते। यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है, अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे जो हम चाहते हैं। उस कृपा के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता की पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है।
अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करनी है। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है, विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद की बीएमएस की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के बीएमएस के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर और फिर इन लोगों के लखनऊ कुछ इन्होंने सेंट्रल लैबोरेटरी का इन लोगों ने वहां पर भ्रमण किया था, उस दौरान भी उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक हौसला, एक जज्बा है। अभी मैं यहां पर देख रहा था नर्सिंग में एएनएम, जेएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, उनसे जुड़े हुए प्रशिक्षुओं ने जिन्होंने अपने अपने क्लास में उत्तम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें यहाँ पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। पैरामेडिकल के ढेर सारे पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं, जो पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य की नींव है, उसकी बैकबोन है, वह पाठ्यक्रम भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। इस नए सत्र में भी मुझे बताया गया कि अन्य अनेक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं, जो आज की आवश्यकता के अनुरूप इन छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने के इस प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह एक वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है और इसलिए एक वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय आरोग्य धाम में स्थित है। यहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कार्य हो रहा है। और मैं भी देख रहा था, मैं एक दिन एक समाचार पत्र की रिपोर्टिंग देख रहा था। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने यहाँ पर इस चिकित्सालय दी और मुझे बताया गया कि आज पहले स्थापना दिवस में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो एक चिकित्सक होने के नाते एक स्वाभाविक जिज्ञासा कि इन क्षेत्रों में कौन से कारणों से अकस्मात लोगों की मौतें हो रही है, उसके कारण क्या है। उन्होंने विभिन्न यहाँ के चिकित्सालय के, गोरखनाथ चिकित्सालय के, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ डाटा इकट्ठे किए। लैब से उन्होंने उस डाटा को भी मिलान किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसको भी मिलान किया और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में मौत के आंकड़े किन बीमारियों के कारण थे जिन्हें हम बीमारी नहीं मानते थे, जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे। किसी को इंसेफ्लाइटिस मानते थे, किसी को मेनिंजाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो चुचुंदर होता है ना, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है। गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण पैदा होती है, वह मौत का कारण था और वह सभी समाचार पत्रों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया था। और मुझे लगता है कि ये चिकित्सा क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिक के क्षेत्र में या तमाम प्रकार के जो पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी जो अन्य अनेक शोध के अवसर हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक अवसर है। एक एक अभियान हमारे लिए शोध का विषय बन सकता है, एक नए पब्लिकेशन का विषय बन सकता है, रिसर्च पेपर का विषय बन सकता है।
हम उसके माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है।